के तमाम लोग हैं, लड़की पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने अपने बयान फिलहाल दर्ज करवा दिए हैं। क्या बयान दर्ज करवाए गए हैं उस पर भी जो है बातचीत करेंगे। फिलहाल लड़के पक्ष के जो लोग हैं वो अंदर अपने बयान दर्ज करवाने के लिए गए हुए हैं। इस खबर को देखने वालों से अपील, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। लड़की पक्ष के जो लोग हैं वो फिलहाल बाहर आ चुके हैं। आपकी बेटी होगी, हाँ बिल्कुल। सुनो सभी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपकी बेटी होगी, देखो कल हमें इसकी शादी भी करनी है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, परेशान है, ऐसा ना हो कि भाई ये सारा होगा तो है ही, अगर ना भी हम करवाएं तो वो भी कुछ नहीं है, आप इतनी देर से खड़े। दो ही बात हैं, वो पूछ लो बस। ठीक है, नहीं पूछते। क्या कुछ हुआ था जिसके कारण इतनी बखेड़ा खड़ा हुआ? ये करीब 1 बजे की बात है, 12:30 1 बजे की बात है। रात को मैं बैठी, पापा ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ उठा के फेंक के मारा। गाड़ी थी जिसकी बात हुई थी। उसके बाद पूरी रात सुबह 4, 4:30, 5 बजे तक मेरे फादर, मेरे ताऊ और मेरा ब्रदर और मेरे एक और ब्रदर हैं, वो तीनों चारों इनके पैर पकड़ते रहे और ये लात मार मार के उनको, लिटरली लात मार मार के उनको कहते रहे, कहते नहीं मानते, नहीं मानेंगे, फेरे तब होंगे जब आप हमें ये उठा के दोगे। और जो ये लड़का, जो मैं ये फेसबुक पे देख रही हूँ, जो ये कह रहा है कि लड़की एग्री कर रही है मेरे साथ शादी करने को, मैं उसके साथ कोई एग्री नहीं कर रही हूँ। जो इंसान आज मुझसे दहेज मांग सकता है, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड आई एम डूइंग PhD इन लॉ। अगर मैं एक लॉयर होके मेरे साथ ये सब कुछ हो सकता है, तो आप सोच के देखो एक नॉर्मल आम लड़की जिस बेचारी को कुछ पता भी नहीं होता है, जिसको लॉ के बारे में नहीं पता होता है, उनके साथ में क्या हो सकता है और क्या होता होगा। लड़के ने कहा कि मैं तो दहेज के खिलाफ हूँ। सर सब कहते हैं, अगर वो मुझे ये कह रहे हैं, अगर वो मेरे फादर को ये कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, आप ऐसे मत दो, आप कैश दे देना, उसका मतलब क्या होता है सर, आप मुझे बता दो। एक दावा वो ये कर रहा है, मुझे ड्राइविंग ही नहीं आती है, मैं गाड़ी की। उसने मुझसे कहा कि आप ड्राइविंग सीख लो। ये बात उसने मुझसे कहा कि आप ड्राइविंग सीख लो। इसका क्या मतलब होता है, आप मुझे ये बताओ। कोमल जी ऐसी कोई बात हुई, आपने अप्रिशिएट किया? मैंने उनको कोई अप्रिशिएट नहीं किया। आप उनसे पूछो, कभी मेरी उनसे कभी व्हाट्सएप पे बात हुई, कभी ऐसे बात हुई, पूछो उनसे। उनके पास में कोई रिकॉर्डिंग हो, उनके पास में कोई मैसेज हो कि मैंने उनको कभी ऐसा बोला, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। क्या लव मैरिज थी? क्या लव मैरिज है मैम? ये नहीं, ये अरेंज मैरिज है। उन्होंने बोला रिबन काटने के टाइम पे 1 मंथ की सैलरी की डिमांड की है। 1 मंथ सैलरी 90,000 है मेरी। वो डिमांड हो जाती है मैडम। आपके घर में शादियाँ हुई है कभी? मैडम नहीं, आप बताइए। ये कैमरा मैं आपकी तरफ पकड़ के पूछ लेती हूँ, आप मुझे ये बताओ कि आपके घर में शादी हुई है कभी? रिबन कटाई क्या चीज होती है? रिबन कटिंग कौन सी सेरेमनी होती है? उस पे सालियाँ खड़ी होती हैं, खड़ी होती हैं कि नहीं होती हैं? ये डिमांड होती है मैडम, ये शगुन होता है। जो हमने अपनी तरफ से शगुन दिया, उन्होंने तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया। इनकी जो मेरी होने वाली ननंद है, उनके हस्बैंड ने ये कहा मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, जल्दी जल्दी फैसला करो क्या करना है। और वो गाड़ी कहाँ है जो बाहर खड़ी होनी चाहिए थी, कहाँ है वो गाड़ी? जब हमने पुलिस वालों को बुलाया, कहता 2 मिनट में बेल करवा लूंगा। करवाओ जो करवाना है तुम्हें करवाओ। आप भी जॉब करते हैं कोमल जी? बिल्कुल जॉब करती हूँ, मैं लीगल एडवाइजर हूँ, लीगल असिस्टेंट हूँ, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंचकुला में। कोमल जी आप ये कह रहे कि गाड़ी बाहर खड़ी हो रही है, क्या ये गाड़ी की बात पहले हो चुकी थी कि गाड़ी बाहर खड़ी होनी चाहिए थी? इस समय बात हुई थी पहले? नहीं, हम एट ए टाइम नहीं दे पाए। हम एट ए टाइम नहीं दे पाए। एक आखिरी सवाल, पीछे एक आपने ऑडियो सुना होगा, क्रेटा मांग रहे थे, वायरल हुआ था, एक सब इंस्पेक्टर था। नहीं सर, मैंने आज इस तरीके का मामला सामने आया है, क्या एक संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं सर, संदेश यही है कि मतलब जो पढ़े लिखे हैं, अगर उन लोगों के साथ भी यही होगा, उन लड़कियों के साथ भी यही होगा। सिटी में होगा। और सर CM सिटी में ये चीज हो रहा है। मैं तो कहती हूँ उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। वो आपके यहाँ पे खड़े होकर झूठी ये गवाही दे रहा है यहाँ पे कि लड़की मेरे साथ एग्री कर रही है शादी करने के लिए। मैं कोई एग्री नहीं कर रही हूँ, मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। इन्होंने कहा था कि सामान का आप हमें पूरा कैश दे दो। गाड़ी किया इन्होंने हमें बोला था, फॉर्च्यूनर, कोई भी बड़ी गाड़ी आप हमें दे दो। हम एट द मोमेंट नहीं अरेंज कर पाए। ये भी सुना है इन्होंने सर वहाँ पे बैठ के ये बोला कि वो 20 लाख और उस फॉर्च्यूनर गाड़ी का क्या हुआ जो आप हमें देने वाले थे। ये भी सुना है कि पापा ने ब्याज पे पैसे लिए और उसके बाद 80 लोगों को चांदी का सिक्का भी। सर मेरे फादर एक फार्मर हैं
यू का कल तक का आप वेट कर लो। लड़के ने खुद बोला है और आप लोगों के कैमरेज में बोला है उसने कि जी हाँ कोई बात नहीं, मैंने इनको कहा था कि जी चलो अभी जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, 5-10 दिन बाद आप कर देना, कोमल जी 5-10 दिन बाद आप कर देना। लेकिन उनका बड़ा भाई प्रीतम और होगा एक यहाँ पे एक आदमी दिल्ली पुलिस, उसने सर वहाँ खड़े होके उसने ये बोला जल्दी जल्दी डिसाइड करो क्या करना है, डिसाइड 2 मिनट में इधर से उधर करवा दूंगा। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में हूँ मैं। इस बात का बताने का मतलब क्या बनता है कि मतलब आप अपनी उसको शो कर रहे हो, अपने स्टेटस को शो कर रहे हो। कंप्लेंट किन के खिलाफ दी, किन किन लोगों के खिलाफ दी, क्या लात मारने वालों के खिलाफ भी दी? 3 लोगों के खिलाफ दी है हमने कंप्लेंट। उनके फादर है नसीब है और उनके बड़े भाई है प्रीतम है। और जिन्होंने लात, आप कह रहे लात जो वही तीनों बैठे थे। तीनों कभी आपको दिस वॉज अ इंडोर रूम थिंग। मैं वहाँ पे बैठी हुई थी जब इन्होंने मेरे फादर को लात मारी। मैम पहले कभी बिहेवियर से ऐसा लगा कि ये सिचुएशन मैडम इससे पहले मैं कभी उनके घर में रही हूँ, कभी कोई ऐसा कोई फंक्शन हुआ कि फोन पे बिहेवियर की कोई बात लगती हो। हाँ ये कहना कि भाई तुम गाड़ी सीख लो, तुम ड्राइविंग सीख लो, ये क्या होता है? कुछ और बात जो आप अपने पक्ष से रखना चाहें मैम? कुछ सर इससे ज्यादा और क्या पक्ष रखूं मैं? शुक्रिया मैम, शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं फिलहाल दुल्हन यहाँ पर मौजूद थी। एक बार जो दुल्हन के पिता हैं एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर क्या बताना चाहेंगे, क्या जो है अब किस किस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? सारा कुछ बता दिया बेटी मैं तो यही कहना चाहूँगा, मेरी तो जितने दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट है भाई भगवान किसी को बेटी ना दे। सगाई के समय तक ये चीजें सामने नहीं आई थी? ये सगाई के टाइम ही आने लगी थी। वो कह रहे हैं 1 रुपया लेके सगाई की। 1 रुपया लेकर तो क्योंकि जब हमने 1 रुपया किया तभी तो स्टार्ट हुई है। उनको ये था ना कि भाई ये पैसे देंगे जो गाड़ी के और गाड़ी के पैसे देंगे, ये 20 लाख रुपया अलग देंगे। तमन्ना जी इतना दुखी है कि आप यह मांग कर रहे हैं कि किसी की बेटी ना हो। मैं तो बोलता हूँ ये मामला कब से हो, कैसे मामला दर्ज हो गया? मामला दर्ज हो गया जी। किस किस के खिलाफ हुआ है सर? ये मुझे नहीं पता, मैं तो थोड़ा डिप्रेस हो रहा हूँ। नाम किस किस का दिया गया है शिकायत में? वो नहीं नाम 3 ही है। हम क्यों किसी का गलत देंगे? नहीं देना चाहिए किसी का, किसी कैरियर से खिलवाड़ नहीं करना। वो जो हमारे सिमरी होने वाले थे वो उनके दोनों बेटे। सर जैसा कि दूल्हे का आरोप लगाया जा रहा है दूल्हे द्वारा कि मुझे चैन देने की, सोने की चैन देने की कोशिश की गई, मैंने इनकार कर दी चैन लेने से, तो उसके बाद जो उनसे मामला बिगड़ा और मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। वो आपके लिए देखो प्रूफ को आप कैसे जुटला दोगे? सांच को आँच नहीं होती, फोटो खींच रहे। लड़का पक्ष दिखाया था लेकिन कौन पहले आया था, किसने क्या डिमांड? नहीं वो 1 बजे करीब का था वो टाइम रहा होगा, तभी वो हम फंक्शन सोर्स ऑफ इनकम मेरी वही तो है। और मेरे पास क्या है? हमारे पास में गन्ना ही गन्ना है, तो पेमेंट नहीं आता तो ये है कि भाई आप उसका कार्ड, शादी का कार्ड दे दो बेटी का। तो डीएम को अधिकार होता है हमारे यहाँ के, वो उसको सैंक्शन कर देता है कि भाई आप इसको दे दो। मेरी बेटी का कार्ड करना हल्का था, मुझे नहीं मिला। पैर किसने मारा था आपको? आपकी बेटी बता रही थी। वो इनके फादर ने। इनके फादर? नहीं लड़कों ने नहीं मारा। किसी झूठ बोलने से क्या है, क्यों बोलूंगा मैं? किस लिए मारा था? पैर ऐसे ही वो पता नहीं क्या इंटेंशन रही हो, मुझे क्या पता। आप मेरा चांटा मार दो तो मुझे क्या पता क्यों मार दिया आपने। बेटी ने एक बड़ा फैसला लिया। हाँ जी। और अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि बड़ी वेल एजुकेटेड है, गर्व भी है बेटी पर। गर्व की जहाँ तक बात है, मतलब बस यही कहूँगा कि भगवान किसी को बेटी ना दे, और दे तो ऐसा ना हो। देखो जिसकी बेटी नहीं, आपकी बेटी ने तो एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? बेटियों की जो बेटियां बचेंगी, सबको मैसेज भी दिया है। नहीं लालची लोगों का। मेरी तो सीएम साहब से, यहाँ के सीएम सिटी है, सीएम सिटी में मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। आप दूर दराज में तो क्या सोचोगे, सीएम सिटी में ऐसा हो रहा है। ये तो गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट हमारे यहाँ यूपी में देखो, योगी जी ने ऐसा कर दिया कि अगर ये वहाँ हो गया होता ना यूपी में, तो ये हमें धक्के नहीं खाने पड़ते। तो सर ये रिश्ता कब किया था और कितने समय रहा कहाँ? रिश्ता इन्होंने जुड़ने ही कहाँ दिया। सगाई और शादी में कितना समय था सर बीच में? सगाई शादी वो कल ही हो रहा था सारा। अच्छा, कल ही सगाई हुई? हाँ, वो 28 तारीख को किया था इन्होंने। इनके यहाँ डेथ हो गई थी तो इस वजह से 28 का था, 28 नवंबर इनके यहाँ को डेथ हो गई थी, इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब हमारे घर आ जाओ, इतना सामान देखो आप, जो
हमें इनके यहाँ देना था। हर पिता चाहता है कि अपनी बेटी को। सर एक चीज और, माफ कीजिएगा, इस समय पे ये बातें सही नहीं लगती, लेकिन उनका कहना है कि जब हमने रिबन कटाई के टाइम पे 5100 दिए तो उन्होंने फेंक दिया, ऐसा कुछ हुआ था? सुनो मेरी बात, वो आप भी बेटी हो मेरी, कई बार लड़कियां जब होती हैं ना, माँ बाप तो इन चीजों से दूर हट जा, क्योंकि पता क्या है, लड़के भी सामने होते हैं, लड़कियां भी सामने होती हैं, शर्म लगती है, कई बार वो उसको गलत कमेंट भी करते हैं, नहीं करते हैं, आप बताओ? होता है ठीक है। और माँ बाप उस दौरान नजर फिरा ले, यार ठीक है बच्चे, ये भी बच्चे हैं, लड़के हैं, वो है, तो तरफ के बच्चे होते हैं। देखो इस बारे में मुझे नहीं पता, देखो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता भाई वो क्या हुआ, परंतु कौन किसको 1 लाख रुपए दे रहा है, चलो मांगने को तो कुछ भी मांग ले। एक मजाक भी होता है ऐसे अवसर पर, नहीं, वो मजाक में भी शादी एक गोल्डन मोमेंट है, उसमें ये हंसी मजाक चलती है, कोई उसमें रोने थोड़े ही ना जा, शादी में रोने नहीं जाता, बिल्कुल, शादी में तो हंसी मजाक करने जाएगा, वो खाएगा पिएगा हंसी मजाक करेगा। और हमने तो, सुनो मेरी बात, पूछ लेना इनसे, हमने सबसे रिक्वेस्ट किया, आप हमारे ये बिगड़ने के बाद भी आप सब हमारे मेहमान हो, आप हमारे घर आए हो, हमें नहीं पता आप वहाँ कहाँ से भी आए हो, आप हमारे यहाँ हो, आप हमारे सब मेहमान हो, और इज्जत करेंगे, और पूछ लेना किसी से भी, जो सब आप थे क्या वहाँ, ऐसे ये बोल रहा कि नहीं बोल रहा, कोई गलत एक भी वर्ड किया क्या, एक भी वर्ड गलत नहीं बोला, कोई बात नहीं ना, कहीं भी रहने दो, क्यों ना बेचारों को इनके भी गाँव